So welcome students, welcome once again to the web classes. Today we are going to learn about poem number 1, a photograph, which is written by Shirley Tolson, right? So सबसे पहले हमें क्या समझना ज़रूरी है, हम जो है सबसे पहले समझेंगे आज ऑथर के बारे में कि शर्ली टॉल्सन थी कौन, राइट? So Shirley Tolson was born on 28th May 1924 in Heleny-on-Thames, England, as a daughter of Douglas Horsfall Dixon and Marjorie Brown. राइट, शर्ली टॉल्सन जो थी वो 20th May 1924 को इनका इंग्लैंड में जन्म हुआ था, जिनके फादर का नाम था डॉगलस हॉर्सफॉल डिक्सन एंड मार्जोरी ब्राउन जो था वो उनकी मदर का नाम था. शी हैड अ ह्यूज पैशन फॉर राइटिंग एंड वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फादर हु वाज अ राइटर टू. राइट, काफ़ी पैशनेट थी वो लिखने के बारे में और काफ़ी जो है उनको प्रेरित किया था उनके फादर ने, जो खुद भी एक राइटर थे. She secured a BA on literature from Brockenhurst College in London in the year 1953. राइट, BA की डिग्री जो है उन्होंने ब्रोकनहर्स्ट कॉलेज जो लंदन में आई हुई है वहाँ से उन्होंने ली थी 1953 में. Shortly she took writing as a career but also served as the editor of many magazines in meantime. फिर उन्होंने जो है अपना करियर राइटिंग में ही जो है देखा, लेकिन फिर भी वो दरमियान जो है वो क्या करती थी, मैगज़ीन्स, कुछ बहुत सारे मैगज़ीन्स थे जिनको जो है वहाँ पर एडिटर का काम जो है वो किया करती थी. शी मैरिड एलन ब्राउनजॉन ऑन 6 फरवरी 1960. उनके हस्बैंड का नाम जो था एलन ब्राउनजॉन था, जो जिनका कहा जा सके जिनकी मैरिज जो है 6 फरवरी 1960 को हुई थी. दे हैड 3 चिल्ड्रन, जेनेट सायर्स, आयन टॉल्सन एंड स्टीव ब्राउनजॉन. 3 बच्चे थे उनके. बट आफ्टर 9 years द डिवोर्स ऑन मार्च 1969. लेकिन 9 साल के बाद जो है उनका डिवोर्स हो गया था. सेल्टिक क्रिश्चियनिटी इन्फ्लुएंस हर ग्रेटली दैट मोस्ट ऑफ हर मेजर वर्क्स लाइक सेल्टिक अल्टरनेटिव in 1987 and Celtic Year in 1993 were on that topic, but these works indeed made her more famous. Right, जो सेल्टिक क्रिश्चियनिटी थी वो जो है काफ़ी उनके लिए सेंट्रिक वर्क हुआ करता था. कभी भी वो जो पोएम लिखा करती थी या कोई भी राइटिंग का काम करती थी, राइट, और इसी वजह से जो है वो काफ़ी फेमस भी हुई. आगे बढ़ते हैं, समरी समझ लेते हैं कि क्या है इस पोएम के अंदर जो है क्या समझाना चाहती है शर्ली टॉल्सन हमें. So the poem is a tribute to poet's mother. She is looking at an old photograph of her mother which has frame of cardboard. The picture has 3 girls in which the middle one is the oldest and tallest. अब यहाँ पर जो पोएम है वो एक प्रकार का ट्रिब्यूट है जो ऑथर जो पोएट है वो देना चाहती है अपनी मदर को. राइट, वो किसकी तरफ देख रही है, एक ओल्ड फोटोग्राफ की तरफ देख रही है जिसके अंदर उनकी मदर और उनकी मदर का जो फोटोग्राफ है जिसे कार्डबोर्ड में फ्रेम किया गया है. अब उस पिक्चर के अंदर 3 लड़कियां हैं, विच इज़ द मिडिल वन इज़ ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट, जिसमें से जो बीच वाली लड़की है वो सबसे ओल्डेस्ट है और टॉलेस्ट मानी जा रही है. इट इज़ हर मदर व्हेन शी वॉज 12 years old और सो बिसाइड हर ऑन बोथ साइड्स आर 2 cousins, बेटी एंड डॉली. राइट, इसमें जो है सबसे बड़ी वाली जो है कहा जा सकता सबसे जो ओल्डेस्ट टॉलेस्ट बताया गया है वो कौन है, तो वो पोएट की मदर है. व्हेन शी वॉज 12 years old, जब वो 12 साल की थी. और सो बिसाइड हर ऑन बोथ साइड आर हर 2 cousins, बेटी एंड डॉली. और दोनों तरफ जो हाथ पकड़ के खड़ी थी वो कौन थी, उसकी मदर की कज़िन थी जिनका नाम था बेटी एंड डॉली, है ना. हु आर होल्डिंग हैव हैंड्स एंड आर यंगर दैन हर, जो है वो उनके हैंड्स जो है वो पकड़ के रखे हुए हैं उनकी मदर ने. राइट, और दोनों जो है छोटी हैं, बेटी और डॉली जो है वो पोएट की मदर से छोटी है. दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन अ बीच हॉलीडे, और अंकल टुक द फोटोग्राफ दैन. वो जो है बीच पर जो कहा जाए पैडलिंग हॉलीडे, पैडलिंग मतलब कहीं स्विमिंग जिसको कह सकते हैं. और अंकल टुक द फोटोग्राफ दैन, अंकल भी साथ में थे, इन्होंने ही फोटोग्राफ लिया था. द पोएट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर स्वीट फेस. अब यहाँ पर जो है पोएट अपने आप को जो है नहीं हेल्प कर पा रही है. इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी मदर जो है फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है, तो वो काफ़ी जो है इमोशनल हो गई है और अपने मदर के चेहरे को जो है वो बार बार देख रही है. द सी टच्ड हर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट विच डिपिक्टेड दैट शी चेंज्ड ओवर ईयर्स एंड द सी रिमेन द सेम. जो समंदर है
जो इस वक्त जहाँ पर वो लोग खड़े हैं वो एक बीच एरिया है, राइट। अब बीच पर जो समंदर की लहरें जो आ रही हैं उसकी वजह से फोटोग्राफ में उनके पैरों पर जो है समंदर का पानी जो है वो टच कर रहा है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर शर्ली टॉल्सन क्या समझा रही है कि उनकी मदर जो है साल दर साल जो है वो क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है, राइट। लेकिन जो समंदर है वो समंदर अभी भी चेंज हुआ नहीं है। After 20-30 years, her mother would laugh at the photograph. She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the beach holiday. हो सकता है 20-30 साल बाद जब ये फोटोग्राफ देखेंगे कौन, तो शर्ली टॉल्सन और उनकी मदर, तो उनकी मदर जो है वो उन्हें शायद ये समझाएगी इस फोटोग्राफ को दिखाते हुए कि देखो किस तरीके से पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को सी हॉलीडे के लिए ड्रेस अप करते हैं। द बीच हॉलीडे was her mother's favorite past memories while her laugh was a poet's favorite memory, right। अब बीच हॉलीडे जो था कहा जा सके कि जो पोएट है शर्ली टॉल्सन उनकी मदर का सबसे फेवरेट मेमोरी था, राइट, जहाँ पर वो गए थे। और यहाँ पर अगर पोएट की बात की जाए तो पोएट की सबसे खूबसूरत मेमोरी क्या है, फेवरेट मेमोरी क्या है, तो वो है उनकी मदर की स्माइल, राइट। बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग विच दे चेरिश्ड अ लॉट एंड येट कैन नॉट लीव दैट मोमेंट अगेन, राइट। दोनों ने जो है बहुत कुछ खोया है, राइट, अपने साथ में बहुत कुछ एंजॉय भी किया है, लेकिन फिर से वही मोमेंट जो है वो एक साथ में एंजॉय नहीं कर सकते। दो स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ, वो जितने भी खूबसूरत पल थे वो सारे के सारे अब क्या है, यादें बन चुकी हैं। नाउ द पोएट्स मदर हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, अब जितने वो साल की थी उस फोटोग्राफ में उतने साल ही उनको क्या हुए, मरे, राइट। अभी वो यहाँ पर इस दुनिया में नहीं है, राइट, 12 साल हो चुके हैं उनको मरे हुए, विच इज़ द सेम नंबर ऑफ आवर एज व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन बैक देन, और ये नंबर जो है उनकी उम्र का, राइट, वो सेम है जिस वक्त वो फोटोग्राफ में दिख रही है। मतलब वो जो 12 साल की थी तब बीच पर गई थी और आज 12 साल हो चुके हैं उनकी मदर को मरे हुए, डेथ हुए उनकी। शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस, राइट। अब यहाँ पर शर्ली टॉल्सन अपना जो दर्द है वो नहीं बयां कर पा रही, उनकी मदर को जो खोने का है, उनकी मदर के उनके साथ में ना होने का जो तकलीफ़ है, जो पेन है, वो जो है यहाँ पर वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रही है, राइट। अब पोएम जो है उसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन, राइट। आपके पास में ये पोएम ज़रूर होगी, आपकी बुक जो है वो ओपन करके आप लोग देख सकते हैं। ये फ़ोटोग्राफ जो है थोड़ा सा कहा जा सके ट्रांजिएंट है, ये भी इल्यूजनरी है, आप इसे जो है ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ ना समझे तो ही बेहतर है, राइट। चलो तो पोएम पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन went pedaling, each one of holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. So इस लाइन में पोएट जो है वो किसकी तरफ देख रहा है, एक ओल्ड फोटो एल्बम विच इज़ मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड से बनाया गया है। इन द पिक्चर देयर आर 3 गर्ल्स हु आर वॉकिंग ऑन द बीच होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, 3 लड़कियां हैं जैसा कि मैंने बताया, राइट। पोएट की मदर हैं और उनकी 2 कजिन हैं। द गर्ल इन द मिडल इज द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट, द अदर 2 गर्ल्स ऑन द ईच साइड आर यंगर दैन हर, दूसरी 2 जो लड़कियां हैं वो पोएट की मदर जो बीच में हैं उनसे थोड़ी सी छोटी है, यंगर है। द गर्ल इन द मिडल इज द पोएट्स मदर, जो लड़की है जो बीच में दिखाई दे रही है, राइट, फोटोग्राफ में वो कौन है, पोएट की मदर है। शी अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड व्हेन द पिक्चर वॉज टेकन, और जब ये पिक्चर लिया गया था तो पोएट की मदर कितने साल की थी, 12 साल की। ओके, ऑल 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed lash washed their terribly transient feet. तो इस लाइन में क्या समझाना चाहती हैं यहाँ पर, राइट, देखते हैं ज़रा। In the above lines the poet describes how the photograph was taken. इस लाइन में ये समझा रही है कि ये फोटोग्राफ किस तरीके से लिया गया था। Her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pose, है ना। उनके जो अंकल थे जो उस टाइम पे साथ में गए थे, राइट, पोएट की मदर के अंकल, उन्होंने जो है उन्हें रुकने के लिए कहा और पोज करने के लिए कहा। ऑल 3 of them left their wet hair open and smiled at the camera. जो गीले जो उनके बाल थे, राइट, समंदर में नहाने के बाद, तो वो जो है उन्होंने वहाँ पर ओपन रखे और कैमरे की तरफ जो है वो देखकर हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। The poet's attention is drawn towards his mother's face, which is described as a sweet face.
राइट। पोएट का अटेंशन जो है किसकी तरफ जाता है, उनकी माँ के चेहरे पर, जिसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है, एक स्वीट फेस के तौर पर। द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न, राइट। पोएट थी ही नहीं, उससे पहले लिया गया। क्यों? क्योंकि पोएट की मदर खुद 12 साल की थी उस टाइम पे। द पोएट कॉल्स दैट फीट टेरिबली ट्रांजिएंट एज दे वर यंग बाय देन एंड नाउ दे हैड ग्रॉन ओल्डर। अब यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो काफ़ी छोटे बच्चे थे, ऐसा कह सकते। 12 साल था उनकी उम्र। 12 साल की उम्र में जो है उनके कहा जा सके जो स्किन थी वो काफ़ी ट्रांजिएंट थी, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। इतना जो है कहा जा सके पारदर्शीपन था उसके अंदर, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि वो जो है टेरिबली ट्रांजिएंट, ये जो फ्रेज़ है यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया। देन एंड नाउ दे हैव ग्रोन ओल्ड, दे राइट, और अभी जो है उनकी उम्र जो है बढ़ चुकी है। ऑन द अदर हैंड द सी विच टच देयर फीट हैज़ चेंज लेस। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो समंदर है वो जो है बदला नहीं है, हालांकि उनकी मदर जो है वो चेंज हो चुकी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed up for the beach, the sea holiday. है ना? कुछ 20-30 साल के बाद में जब वो उस फोटोग्राफ को देखेंगे तो क्या करेंगे? हंसेंगे, राइट। शी वुड टेल मी लुक एट हर कज़िन, शायद उनकी मदर जो है उनसे कहेगी कि देखो अपने कज़िन्स की तरफ, बैटी और डॉली। एंड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस ऑल 3 ऑफ देम अप फॉर द बीच, और बताएंगे कि देखो किस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमें जो है बीच हॉलीडे के लिए रेडी किया था। दे वुड हैव प्लान टू टेक अ फोटोग्राफ बिफोर हैंड, और हो सकता है कि इस मेमोरी को कैच करने के लिए उन्होंने पहले ही सोच लिया हो, है ना। वॉज हर पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर, बोथ ट्राई विद द लिबर्टीज ऑफ लॉस, राइट। द मोमेंट द पोएट रिकॉल्स अ सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट मोमेंट फॉर द पास्ट, राइट। उनकी माँ का सबसे अच्छा मोमेंट जो है, फेवरेट मोमेंट जो है वो क्या था? ये सी हॉलीडे। वाइल द पोएट्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट वॉज हर मदर्स लाफ्टर, राइट। पोएट का सबसे फेवरेट मोमेंट क्या है? उनकी माँ की खुशी, स्माइल। बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट द पास्ट मेमोरीज विच दे कैन नॉट लीव अगेन। दोनों ही व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या सोचने वाले हैं? पास्ट की यादों के बारे में, मेमोरीज के बारे में, जिसे वो दोबारा जी नहीं सकते। दे ट्राई देयर बेस्ट टू एडजस्ट वॉट दे लॉस, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं उस चीज़ को एडजस्ट करने की जो उन्होंने खोया है, राइट। अब यहाँ पर पोएट की मदर ने जो है वो अपनी मेमोरी खोई है और पोएट ने अपनी मदर को खो दिया है, तो दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है, राइट। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, राइट। काफ़ी इजी पोएम है, इसका PDF भी आपको मिलने वाला है, राइट। आगे आखिरी पैराग्राफ जो है वो देख लेते हैं। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. And this circumstance there is nothing to say at all, its silence silences. In the above lines the poet says that her mother died 12 years ago, the same age her mother was in the photograph. इसमें क्या समझा रही है कि उनकी माँ की डेथ कब हुई थी? 12 साल पहले, और ये वही उम्र है, राइट, जिस पल वो खुद जो है उस बीच पे गए थे और उन्होंने फोटोग्राफ खिंचवाया था। ये वही उम्र है, 12 साल की थी जब वो जो है बीच पर गए थे। Whenever the poet thinks of her mother's death, she cannot explain what effect she has of her mother's death. जब भी जो है पोएट अपनी मदर के बारे में सोचती है तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाती कि उनकी मदर का ये क्या इफ़ेक्ट है, उनकी मौत का जो है क्या इफ़ेक्ट है जो उनके ऊपर हुआ है। Death had silenced her mother, which has also left her speechless. मौत की वजह से जो है उनकी माँ साइलेंस हो चुकी है, राइट, साइलेंट हो चुकी है कम्प्लीटली, और इसी वजह से कहा जा सके पोएट की ज़िंदगी भी जो है पूरी स्पीचलेस हो चुकी है। कोई जो है यहाँ पर शोरगुल नहीं होता है पोएट की ज़िंदगी में, ऐसा हम कह सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने ये पोएम समझ लिया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।